नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस मंच में। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और क्लास का लाभ ले रहे होंगे। महान्यायवादी का पद इसमें चर्चा का विषय बना हुआ है, इसलिए महान्यायवादी टॉपिक से जुड़े हुए जो भी तथ्य होंगे हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 16वें महान्यायवादी के रूप में आर वेंकटरमण को राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है। यह किसका स्थान लिए हैं? तो 15वें महान्यायवादी के वेणुगोपाल का स्थान लिए हैं। जो आर वेंकटरमण हैं यह सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता थे। इसके पहले मृदुल रोहतगी को इस पद के लिए राष्ट्रपति द्वारा नामित किया गया था, लेकिन मृदुल रोहतगी ने इस पद को लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद आर वेंकटरमण को इस पद पे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त दी गई। मृदुल रोहतगी ने इस पद को लेने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। अब एक प्रश्न और देख लेते हैं इसके साथ ही कि भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो MC सेतलवार। अब देखेंगे यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? MC सेतलवार। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो आर वेंकटरमण। ये किस नंबर के महान्यायवादी हैं? तो 16वें नंबर के। इसके पहले किसका स्थान लिए हैं? तो के वेणुगोपाल का स्थान लिए हैं। साथ ही प्रश्न ये भी पूछा जाएगा आपसे कि वह कौन वरिष्ठ अधिवक्ता है जिन्होंने इस पद को लेने से इनकार कर दिया या सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया? तो है मृदुल रोहतगी। जो महान्यायवादी है यह एक संवैधानिक पद है, इसलिए संवैधानिक पहलू से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना बन जाती है। तो आइए देखते हैं। आर्टिकल 76 के तहत कहा गया है भारत का एक महान्यायवादी होगा। आर्टिकल 76 में कहा गया कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। उनकी योग्यता क्या होगी? तो उनकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए जो योग्यता होगी वही महान्यायवादी बनने के लिए योग्यता चाहिए होगी। नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पे करता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन यहाँ ध्यान देंगे कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह पे महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। शपथ किस चीज़ की लेते हैं? तो शपथ संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। संविधान के प्रति जो महान्यायवादी हैं वे संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। आप ध्यान देंगे संविधान में मात्र दो ऐसे संवैधानिक पद हैं, एक राष्ट्रपति और दूसरा राज्यपाल। ये जो दो पद हैं यह संविधान की सुरक्षा और लोगों के कल्याण की शपथ लेते हैं। संविधान में मात्र दो ऐसे संवैधानिक पद हैं जो संविधान की सुरक्षा और लोगों के कल्याण की शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल। बाकी जो भी संवैधानिक पद हैं वे संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। इनके कार्यकाल को देखते हैं तो इनका कार्यकाल जो होता है कोई निश्चित नहीं होता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे बने रहते हैं। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे बने रहते हैं। तो प्रसाद पर्यंत से क्या तात्पर्य है? मंत्रिपरिषद जब तक चाहे, मंत्रिपरिषद जब तक चाहेगी महान्यायवादी अपने पद पे बने रहेंगे। अगर मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देते हैं इनको हटाने का, तो राष्ट्रपति बिना कारण इनको उनके पद से हटा सकते हैं। यहाँ पे हम देख लेंगे कि जो आर वेंकटरमण है यह 1 अक्टूबर 2022 से इनका कार्यकाल शुरू होगा 3 वर्ष के लिए। 1 अक्टूबर 2022 से आर वेंकटरमण का कार्यकाल शुरू होगा और 3 वर्ष के लिए होगा। अब महान्यायवादी के कार्य को देख लेते हैं। तो जो महान्यायवादी होते हैं भारत के प्रथम विधिक अधिकारी होते हैं।
यदि ये भारत के प्रथम विधिक अधिकारी हैं तो इसलिए ये भारत सरकार को विधिक मामले या कानूनी मामले में सलाह देने का काम करते हैं। इस प्रकार यह टॉपिक आज समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।